गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गाइस, आज फौजी साहब तो ड्यूटी के लिए नहीं गए हैं, आज क्वार्टर में ही है। मैं भी घर का सारा काम ख़त्म करके अभी स्नान कर ली हूँ। कल हेयर ऑयलिंग की थी तो आज हेयर वॉश भी कर ली। अभी मैं सबसे पहले लगा रही हूँ सनस्क्रीन। अब ठंड आ गई है तो मैं सनस्क्रीन डेली लगा रही हूँ। मेरे फेस ना ऑयली है तो गर्मी में और भी ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो इस वजह से मैं गर्मी में कम ही ये लगाती हूँ। सनस्क्रीन के बाद मैं लगा रही हूँ गार्नियर का ब्राइट विटामिन सी सीरम क्रीम। इधर फौजी साहब कुछ देख रहे हैं फोन में तो वही मेरे से शेयर कर रहे हैं। किसके यहाँ का? सहजा पुणे वाला का। अच्छा, असुप्रिया सिंह देखो तो ये झूठ है, ये माता का खंडन है। वाला मेरी माँ का भी बर्थडे खंडन है। मेरी माँ का बर्थडे है। ये लोग का डिबेट भी किसी कॉमेडी से कम नहीं होता है। सुप्रिया सिंह ने पहले पत्रकार थी, पता है? हाँ, पता है। तो गाइज़, अब मैं रेडी हूँ। चलिए अब मैं खाना बना लेती हूँ, बहुत लेट हो गया है। गाइज़, कल जो कटहल की सब्ज़ी बनाई थी उसमें से आधे कटहल तो बच गए थे, तो मैं सोची आज कटहल का कोफ्ता ही बना लूँ। इसको काट कर अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। इसी में 2 आलू भी साफ़ करके डाल दी। इसको भी बॉईल कर दूँगी इसी के साथ। कटहल में पानी डालकर डाल दी नमक और थोड़ी हल्दी, बस हो गया। चलिए इसको बॉईल करते हैं। इधर इनको अब भूख लग गई है तो एप्पल काट रहे हैं। आज हमें कैंटीन जाना था लेकिन आज तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, खाना भी बनाना है, लेट भी काफ़ी हो गया है, तो फौजी साहब ही चले गए। और अब इधर हमारा कटहल भी पक गया, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब कटहल को इंडक्शन से हटा ली हूँ। इसके बाद मैं सारे कटहल के पानी को निकाल ली। अब आलू और कटहल दोनों को साथ ही मैश कर रही हूँ। तो गाइस, सभी को मैश करने के बाद इसमें डाल दी मैं बेसन। बेसन के बाद मसाले में मैं ले रही हूँ हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा रेड चिली पाउडर और थोड़ा गरम मसाला। अब फिर से सभी को मिला लेती हूँ। तो गाइस, अब ये रेडी है। अब मैं हाथों में थोड़ा ऑयल लगाकर इसके बॉल्स बना रही हूँ। तो अब ये भी हो गया गाइस। चलिए अब इनको तलते हैं। तो ऑयल गर्म होने के बाद एक एक करके सारे कोफ्ता बॉल्स को इसमें डाल दी। और इधर कबूतर भाई साहब भी खाने का वेट कर रहे थे तो मैं इनको भी चावल दे दी। मैं अपने तरह ही इनको भी खिला खिला कर हेल्दी कर दी हूँ। गाइस, जब कोफ्ता बॉल्स एक तरफ से पक गए हैं तो सारे को मैं दूसरी तरफ से पलटा दी। इनको मैं मीडियम फ्लेम पर तल रही हूँ। हाई फ्लेम पर ऊपर से तो पक जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे ही रह जाते हैं। तो गाइज, इसमें थोड़ा और टाइम लगेंगे। चलिए अब मसाले बनाते हैं। तो गाइज, मसाले में मैं ले रही हूँ प्याज, 2-3 छोटी छोटी दालचीनी, आधा जायफल, 1 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी वाली इलायची, लौंग, काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता और 2-3 सूखी मिर्च। अब बस, अब चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। तो गाइज, अब सारे मसाले ग्राइंड हो चुके हैं। अब चलिए कोफ्ता पर फोकस करते हैं। तो गाइज, अब हमारा कोफ्ता भी अच्छे से पक गया है, अंदर बाहर दोनों तरफ से। अब इसको तेल से निकाल लेते हैं। चलिए अब इसकी सब्जी बनाते हैं। इसके लिए मैं दूसरी कढ़ाई ले ली हूँ। तो तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दी मैं थोड़ा हींग, तेज़पत्ता और जीरा। थोड़ी देर तीनों को ऐसे ही चलाती हूँ। गाइस, अब ये तीनों अच्छे से पक गए हैं तो इसमें डाल रही हूँ मैं ग्राइंड किए हुए सारे मसाले। अब मसाले को मैं थोड़ी देर ऐसे ही चलाती हूँ। अब इसमें डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भी चलाती हूँ। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं सारे रेगुलर मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी। सूखे मसाले को भी थोड़ी देर चलाने के बाद अब इसमें डाल रही हूँ मैं टोमेटो को मैं ग्राइंड करके ही डाल रही हूँ। सारे मसाले और टोमेटो को अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसको ढक दी। अब इधर फौजी साहब भी आ गए हैं और आते ही नारियल फोड़ कर इसके छिलके अलग कर रहे हैं और बोल रहे हैं आज नारियल के लड्डू बनाने। अब देखिए मैं बना भी पाती हूँ कि नहीं। मुझे तो ऐसे ही सबको खा लेने का मन कर रहा है, बीच बीच में मैं खा भी रही हूँ। तो गाइज, अब मसाले भी इधर अच्छे से पककर तेल छोड़ दिए हैं। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए पानी। इसमें मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि कोफ्ता बॉल्स ग्रेवी सोख लेते हैं। अब इसको मैं उबाल आने तक ढक देती हूँ। और अब इधर फौजी साहब भी नारियल के सारे छिलके निकाल लिए हैं।
गाइस अब ग्रेवी में भी उबाल आ गया है, तो इसमें मैं सारे कोफ्ता बॉल्स को एक एक करके डाल दी। थोड़ी देर बाद इसमें डाल दी मैं कसूरी मेथी। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। 5 minutes later. तो गाइज अब हमारा कोफ्ता फाइनली रेडी है। अब मैं इधर चावल भी चढ़ा दी। बस आज कोफ्ता और चावल ही बना रही हूँ। और इधर कबूतर भाई साहब सारा चावल ख़त्म करके किचन में घुसने के प्रयास में है, तो मैं इनको दोबारा थोड़ा चावल दे दी। अब इनको खाने देते हैं। चलिए अब हम भी खा लेते हैं। आजकल पतिदेव को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आ रहा है। यही होता है, अगर आप खाना अच्छे से बनाओ, मन से बनाओ और उसकी तारीफ हो घर में, तो खाना बनाने में भी मन लगता है। गाइज आज फौजी साहब कैंटीन गए थे, वहाँ से कुछ चीज़ें लाए हैं। इनमें से अधिकतर तो खाने वाली चीज़ें ही हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि कैंटीन में हमें कितने सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं, तो चलिए मैं दिखाती हूँ डिटेल्स के साथ विथ प्रूफ। तो गाइज ये है हमारा कैंटीन का बिल, फोकस नहीं हो रहा है, जिसमें सबसे पहले है 10 की वफ़ी चॉकलेट। ये हमें पड़ा है 18 रुपये का, आप देख सकते हैं। और इसका प्रिंट प्राइस है 30 रुपीज़, जो हमें 18 रुपये का पड़ा है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में है ये डेटॉल का हैंड वाश, जो हमें पड़ा है 28 रुपये का, और इसका प्रिंट प्राइस है यहाँ 45 रुपीज़। इसके बाद है मोर्टीन रिफ़िल लिक्विड, ये हमें पड़ा है 55 रुपीज़ का, और इसका प्रिंट प्राइस है 85 रुपीज़। इसके बाद है गाइज तुलसी सुपर भक्ति अगरबत्ती, ये एक का है 12 रुपया, और हम 2 लिए हैं तो दोनों का 25 रुपया पड़ा है। और इसका सिंगल एक का प्राइस है 21 रुपया, और दोनों मिलाकर हमें पड़ा है 25 रुपया। इसके बाद है गाइज कप नूडल्स, ये हमें पड़ा है 29 रुपया का। इसका प्रिंट प्राइस है 55 रुपीज़, आप देख सकते हैं। ये हम 5 लिए हैं। इसके बाद है गाइज यूनिबिक का फ्रूट एंड नट बिस्किट, ये हमें पड़ा है 18 रुपया का, और इसका प्रिंट रेट है 30 रुपीज़, और हमें पड़ा है 18 रुपया का। इसके बाद है सफोला ओट्स 1 kg का, ये हमें पड़ा है 144 का, और इसका प्रिंट रेट दिखाती हूँ। इसका प्रिंट रेट है 215 रुपया, और हमें पड़ा है 144 रुपये का। गाइज ये ओट्स हम पिछले मंथ भी मंगवाए थे, बहुत ही क्रीमी होता है, आप देख सकते हैं क्रीमी ओट्स। इसमें प्रोटीन, आयरन, फाइबर है। इसके बाद है गाइज कैच का रॉयल धनिया पाउडर, ये हमें पड़ा है 32 रुपीज़ का, और इसका प्रिंट रेट प्राइस है 52 रुपीज़। ये हम 5 लाए। इसके बाद है गाइज ओरियो कैडबरी बिस्किट, ये हमें पड़ा है 19 रुपीज़ का, और इसका प्रिंट रेट प्राइस है 30 रुपीज़। ये हम 2 लिए हैं तो हमें पड़ा है 38 रुपीज़ का। तो गाइज बस यही कुछ प्रोडक्ट थे, इसमें सारे तो खाने वाले ही थे। खाने वाले प्रोडक्ट में लगभग 30 से 40% छूट मिलती है, और डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर भी। इसके अलावा अदर प्रोडक्ट पर 50 से 60% तक छूट मिलती है, जैसे कोई क्रीम है, पेस्ट है, बैग है। गाइज अब शाम भी हो गई है, तो मैं शाम का पूजा भी कर ली। गाइज किन्हीं का कमेंट था, आप पूजा में कौन सा धूप यूज़ करते हो? तो मैं महिंद्रा का 4-in-1 धूप बत्ती यूज़ करती हूँ। इसमें 4 पैकेट आते हैं, 2 तो अभी ख़त्म हो गए हैं, और प्रत्येक पैकेट में छोटी छोटी प्लेट भी आती है। ये भी मैं कैंटीन से ही ली थी, अच्छी है, बहुत खुशबू भी आती है। आज तो हस्बैंड जी अगरबत्ती ले आए हैं, लेकिन मैं कहीं से सुनी थी पूजा में अगरबत्ती यूज़ नहीं करने चाहिए, इसलिए मैं धूप ही यूज़ कर रही थी। अब ले आए हैं तो वो भी मैं यूज़ करूँगी। तो गाइज़ पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में शाम का खाना बनाने। इधर मैं कर रही हूँ दूध बॉयल। अब ये भी हो गया है, अब मैं रोटी बना लेती हूँ। मैं रोटी बना रही थी, हस्बैंड किचन में आकर सर पे दुपट्टा बांध दिए पहाड़ी स्टाइल में। मैं अब आईने में देख रही हूँ तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। गाइज मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। 2-3 दिन से सोच रही थी छोले बनाऊँ, रोज रात में इसको भिगोने देना ही भूल जाती थी। अभी याद आया तो सोची भिगोने दे ही देती हूँ, कल छोले बना लूँगी। फिर दिवाली में ही बनाई थी। तो गाइज काबुली चने को तो मैं भिगोने छोड़ दी। चलिए अब मैं मिलूँगी आप सभी से कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद।